तो विकास भाई, जी सबसे पहले तो आपका इस टॉक में वेलकम है। धन्यवाद। तो कुछ रैपिड क्वेश्चन हम पूछेंगे और उसके आंसर आपको देने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि पिंक मतलब स्त्री नहीं होती, ये टाइटल क्यों और क्या दिमाग में आया आपके जो आपने टाइटल रखा? जी, पिंक मतलब स्त्री नहीं होती, एक विवादित नाम हम इसको कहेंगे। तो क्योंकि थैंक यू, एक मिनट। हाँ ठीक है, कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो क्योंकि आप देख सकते हैं कि कविताओं में जब आप उतरेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सी चीजें जहाँ पर चोट मारी गई है। तो मुझे चाहिए था कि एक ऐसा नाम रखूं जो पता चले कि पुस्तक के अंदर कितना संघर्ष छुपा हुआ है, तो इसलिए मैंने ये चीज चुनी। और जो स्त्री है वो तीनों खंड पे एक मेन किरदार की भूमिका निभाती है, इसलिए पिंक मतलब स्त्री नहीं होती, ये एक नाम मैंने चुना। और दूसरा क्वेश्चन है कि आपने रंग काफ़ी ये सिंबॉलिकली आपने चूज किया है, तो पिंक ही आपने क्यों सिलेक्ट किया? आप येलो मतलब स्त्री नहीं होती भी कर सकते थे, या फिर कुछ और रंग आप ले सकते थे। पिंक यही क्यों आपने लिया? जी, क्योंकि बाकी रंगों पर इतनी एक समाज को चिंता नहीं है जितनी पिंक को लेकर है। और साथ ही साथ जब आप कविता में उतरेंगे, जैसा पहले बोल चुका हूँ, कविता में पिंक मतलब स्त्री नहीं होती शीर्षक नाम से भी 2 कविताएं हैं, जिसमें मैंने लिखा है कि स्त्रियां जो है वो हर चीज़ है। नदी भी स्त्री है और कविता भी स्त्री है और सब चीज़, ये जो चीज़ें हैं ये स्त्री है। इनमें कितने सारे रंग छुपे पड़े हैं, फिर भी हम लोग क्या सोचते हैं कि पिंक ही स्त्री है। तो जब आप कविता पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे कि यार पिंक मतलब स्त्री नहीं होती, बल्कि रंगों को जन्म देने वाली चीज स्त्री होती है। समाज से काफी ऊपर स्त्री है, पहले स्त्री है फिर समाज है, इसलिए। तो ये रीज़न था आपका पिंक कलर सेलेक्ट करने का। और उसके बाद मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या इस पुस्तक में हमें सिर्फ रंग या फिर स्त्री से रिलेटेड ही आपकी कविताएं मिलेंगी, या इसमें कुछ और भी राज छुपे हुए हैं? जी, राज तो आप खोल रहे हैं वैसे। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये सिर्फ स्त्री तक ही सीमित नहीं है, ये आपको किसानों से भी अवगत कराएगी, कलाकारों से भी, यहाँ तक कि कबाड़ ढूंढते हुए बच्चे का भी एक जीवन दर्शाने की यहाँ पे कोशिश की है। और आधुनिकता कैसे गांव की ओर आ रही है या गांव में खबर कैसे फैलती है, ये सारी चीज़ें आपको उसमें मिलेंगी। केवल रंग ही नहीं बल्कि परिस्थितियाँ कैसी है, मतलब स्थिति कैसी है। और ये जाड़ों के दिन भी आ रहे हैं, तो जाड़ों पर भी काफ़ी कविताएं लिखी गई है उस पर, कि सड़कों के किनारे पे कैसे जो निर्धन लोग हैं वो कैसे रह रहे हैं, कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, इसको भी दर्शाने का प्रयास किया गया है। तो आपको आनंद आएगा अगर आप पढ़ेंगे तो इसको। तो विकास, हम देखते हैं कि सोसाइटी में जो पिंक कलर है उसको लेके लोगों की अवधारणाएं बहुत ज़्यादा, हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा विवादित हैं। और पिंक कलर को देखा जाता है कि ये सिर्फ स्त्रियों का कलर है, और अगर कोई अगर पुरुष अगर पिंक कलर का कपड़ा भी अगर पहन के निकल जाए तो उसके ठहाके लगा के हंसी उड़ाई जाती है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्या किया जाए कि पिंक कलर को पुरुष और जो महिला समाज है दोनों इक्वली अपनाएं? जी, देखो, अब आपने बात खोली दी तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक प्रोस्पेक्टिव का खेल है। अगर हम नज़रिया बदल ले तो चीज़ें सुधर सकती है। जैसे एक कविता का अंतिम अंश है कि पिंक मतलब स्त्री नहीं होती और पिंक मतलब पुरुष नहीं हो सकता। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बात की गई है कि एक असमर्थता है पुरुष की, कि वो पिंक के कलर को अपना नहीं पा रहा है। ये उसकी समर्थता नहीं है या कोई पुरुषार्थ को नहीं दर्शाता पिंक के कलर, बल्कि एक असमर्थता को दर्शाता है कि वो आदमी पिंक को नहीं पकड़ सकता, उसको नहीं अपने पे धारण कर सकता। तो इस तरीके से अगर हम नज़रिए को बदले या ऐसी ही पुस्तक लिखते रहे आने वाले राइटर्स, तो फिर चीज़ें कुछ सुधर सकती है। जी।
तो विकास, आपकी ये जो हमने आपसे बातें करी, इससे लगता है कि आपकी ये बुक काफ़ी ज़्यादा रेवोल्यूशनरी होने वाली है और सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस ये बुक लेके आने वाली है। तो रीडर्स से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस पुस्तक को जल्दी से जल्दी ऑर्डर कर लीजिए। कुछ ही दिनों में पुस्तक आने वाली है और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस पुस्तक को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और अपना जो फीडबैक है वो हमें ज़रूर से शेयर करें। थैंक यू वेरी मच मयंक कि आप इस तरीके से कुछ करना चाहते हैं और किताब के कुछ अंश आपको हमने पहले से सुना रखे हैं और आपने रिक्वेस्ट करी कि आपका एक छोटा सा इंटरव्यू हो, तो ये काफ़ी अच्छा है मेरे लिए और एक मेरी किताब के लिए भी कि आप उससे पाठकों को रूबरू करा रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच एवरीवन, हमें यहाँ तक देखने के लिए। थैंक यू।